चलो, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सबसे पहले सेट ऑफ करने के पहले समझना, मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेट ऑफ में ना हमेशा एक चीज याद रखना, सेट ऑफ में हमेशा एक चीज याद रखना, देयर आर सर्टन वेज टू अंडरस्टैंड दिस सेट ऑफ। नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरीज। नंबर 2, हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 कैपिटल गेन्स। इसमें आएगा शॉर्ट टर्म, इसमें आएगा लॉन्ग टर्म। ये सेट ऑफ के लिए मैं लिख के दे रहा हूं तुम लोगों को, PGBP। इसमें आएगा स्पेसिफाइड बिजनेस, दूसरा आएगा स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, और तीसरा आएगा अदर बिजनेस। फिफ्थ पॉइंट है IFOS। IFOS में आएगा ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। उसके ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। उसके बाद कैजुअल इनकम, एंड तीसरा अदर IFOS इनकम। ठीक है, चलो अभी देखो, इंटर हेड सेट ऑफ एंड इंट्रा हेड सेट ऑफ, ये तुम लोगों को तो मालूम ही है। अभी देखो स्पेशल पॉइंट्स कौन से हैं इसमें से। देखो स्पेशल पॉइंट्स कौन से हैं। सबसे पहले ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस एंड कैजुअल इनकम। दीज आर द स्पेशल पॉइंट्स। अभी एक एक हेड के लिए हम लोग देखेंगे व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स। अगर इसका लॉस हुआ तो क्या हो सकता है। सब लोग इधर देखेंगे, सैलरी का जो लॉस होगा उसका क्या हो सकता है। सैलरी का लॉस, भाई सैलरी का लॉस ही नहीं हो सकता, सैलरी का लॉस ही नहीं हो सकता। इधर लिखता हूं नॉट पॉसिबल, इधर लिखता हूं नॉट पॉसिबल। तुम लोगों को 1 मिनट में खत्म करूंगा। ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होगा। इंट्रा पॉसिबल है क्या हाउस प्रॉपर्टी में? यस, इंट्रा पॉसिबल है। सर इंटर पॉसिबल है क्या? यस, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख। और बाकी क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। मस्त एकदम। कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म इंट्रा पॉसिबल है क्या? यस। सो ये लॉन्ग टर्म के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। ये लॉस है, ये लॉसेस है, सैलरी का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, ये लॉसेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं। रुको मैं ये भी लिखता हूं, मां कसम। ये है लॉसेस। सो ये इंट्रा तो पॉसिबल है शॉर्ट टर्म का, इंटर पॉसिबल है क्या? नहीं, मैं रेड में लिखता हूं, इंटर पॉसिबल नहीं है। मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, यस। लॉन्ग टर्म के केस में, सर लॉन्ग टर्म के केस में इंट्रा पॉसिबल है क्या? बट ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म। ये भी रेड में लिखता हूं, ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म, इंट्रा में भी। ठीक है, इंटर पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं क्या? यस। मस्त एकदम। ओके, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के केस में इंट्रा पॉसिबल है क्या? नहीं, ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड, ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड। इंटर नहीं है पॉसिबल। कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? हां, कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, बराबर। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के केस में सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेटिव के अगेंस्ट कर सकता हूं। इंटर पॉसिबल है क्या? नहीं है। सर कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? कर सकता हूं, परफेक्ट। अदर बिजनेस के केस में इंट्रा पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है, नो रिस्ट्रिक्शन। कौन से लॉस पे रिस्ट्रिक्शन है? ये ऊपर वाले लॉस पे रिस्ट्रिक्शन है।
ये लोग दिलदार है, अगर उनके पास इनकम होगा ना तो इनकम दे देंगे सेट ऑफ करने के लिए, समझ रहा ना, उनके पास इनकम होगा तो वो लोग इनकम दे देंगे, पर उनका लॉस होगा ना, वो सेट ऑफ दूसरे से नहीं हो सकता है, वैसा बात है। क्या हो रहा है, लैग हो रहा है? कुछ भी बराबर तो है। अरे मैं रुका हूं थोड़ी लैग होता है। ओके, अदर बिजनेस में इंट्रा पॉसिबल है? पॉसिबल है। इंटर पॉसिबल है क्या? इंटर याद करो अदर बिजनेस का इंटर में पॉसिबल है एक्सेप्ट फॉर सैलरी। मैं सैलरी के अगेंस्ट नहीं कर सकता। ऑल पॉसिबल एक्सेप्ट फॉर सैलरी, सैलरी नहीं कर सकता, करेक्ट है, सैलरी के अगेंस्ट नहीं कर सकता। और मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, हां कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, ठीक है। आई होप समझ रहे सबको, इंटर पॉसिबल है पर सैलरी के अगेंस्ट नहीं कर सकता। आईएफओएस के केस में, हॉर्स रेसेस के केस में सिर्फ और सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस कर सकता हूं। इंटर पॉसिबल है? नहीं है। कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? कर सकता हूं। ओके, कैजुअल इनकम कुछ नहीं कर सकता भाई, तू कुछ भी नहीं कर सकता। तू इंट्रा हेड भी नहीं कर सकता, तू इंटर हेड तो सवाल ही नहीं आता है, बराबर है कि नहीं? और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता। अदर आईएफओएस इनकम इंट्रा पॉसिबल है क्या? यस सर। इंटर पॉसिबल है क्या? यस। नो रिस्ट्रिक्शन भाई, नो रिस्ट्रिक्शन, सिर्फ इस पे एक रिस्ट्रिक्शन है, मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट, ओके। अभी ये पूरा चीज हम लोग ने कर दिया। अभी आ जाओ इस पे। और एक चीज है, अगर मैंने अगर फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, इंट्रा पॉसिबल नहीं है, इंटर पॉसिबल नहीं है, मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद नेक्स्ट ईयर में जाके मैं इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर हेड एडजस्टमेंट इन केस ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। अगर मैंने कौन से लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड किए होंगे उस पे इंटर हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रा के अगेंस्ट ही एडजस्ट होंगे, इंटर हेड पॉसिबल नहीं है ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस के बारे में। ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब भी तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी याद रखना दैट इंटर हेड अगर ब्रॉट फॉरवर्ड किया होगा तो दूसरे हेड के अंदर एडजस्टमेंट करना, बिकॉज वो ब्रॉट फॉरवर्ड है। ओनली इंट्रा पॉसिबल है, करेक्ट। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, ये हम लोग ऊपर एग्जाम्पल था। एक प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? देखो, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में एक लॉस है 10 लाख का, हाउ पीजीबीपी का लॉस है, मेरा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या किया मैंने? कैरी फॉरवर्ड किया। 1920 में इनकम फ्रॉम पीजीबीपी है, अभी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास अभी ये साल का लॉस है और ब्रॉट फॉरवर्ड का भी लॉस है। ये साल का लॉस हाउस प्रॉपर्टी का है, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस पीजीबीपी का है। मैं किसके अगेंस्ट सबसे पहला एडजस्ट करूं? कौन सा लॉस सबसे पहला एडजस्ट करूं? कैन यू टेल मी, कैन यू ट्राई? कैन यू टेल मी एंड कैन यू ट्राई? सबसे पहले हम लोग करंट ईयर का लॉस करेंगे, इवन दो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस इज ऑफ द सेम हेड, बट स्टिल आई विल डू करंट ईयर का। सो इधर वही लिखा है, विच वन टू सेट ऑफ फर्स्ट। करंट ईयर का लॉस पहले सेट ऑफ करो और उसके बाद पास्ट ईयर का लॉस सेट ऑफ करो। ओके, एक लास्ट पॉइंट बाकी अपना, दैट इज सैलरी का तो कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। कितने साल तक मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? हाउस प्रॉपर्टी लॉस, सब लोग बोलो, हाउस प्रॉपर्टी लॉस में 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। कैपिटल गेन में
स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर लॉस होगा, नहीं ओके, कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होगा तो दोनों के लिए 8 ईयर्स, दोनों के लिए 8 ईयर्स। स्पेसिफाइड बिजनेस समझना, स्पेसिफाइड बिजनेस गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज यू टू हैव स्पेसिफाइड बिजनेस, सो देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट, प्लीज समझना, लिमिट नहीं है, सॉरी, देयर इज नो लिमिट ऑन कैरी फॉरवर्ड फॉर स्पेसिफाइड। बट स्पेक्युलेटिव का बात किया तो स्पेक्युलेटिव में गवर्नमेंट वांट्स टू डिस्करेज, तो उधर आएगा 4 ईयर्स, उधर आएगा 4 ईयर्स, स्पेक्युलेटिव विल बी 4 ईयर्स एंड स्पेसिफाइड अगर होगा देन इन दैट केस नो लिमिट। अंडरस्टैंडिंग? अदर बिजनेस के केस में 8 ईयर्स। IFOS, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, ये तुम लोगों को क्या लगता है, एनकरेज करना है कि डिस्करेज करना है? इसको डिस्करेज करना है, इसके वजह से 4 ईयर्स। कैजुअल इनकम तो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर सकता, एंड अदर IFOS इनकम भी तू कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकता, तो इसके लिए भी कुछ भी इधर नहीं आएगा। दो चीजें डिस्करेज करना चाहते हैं, इसके लिए अलग अलग 8 नहीं है, 4 है। दो चीज कौन सा? स्पेक्युलेटिव बिजनेस एंड दूसरा ओनिंग एंड मेंटेनिंग। एक चीज को वो लोग एनकरेज करना चाहते हैं स्पेसिफाइड में, दैट्स व्हाई देयर इज नो लिमिट। देयर इज वन मोर पॉइंट, दैट इज अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, कौन से भी हेड के अंदर एनी हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल एक्सेप्ट फॉर सैलरी। सैलरी के अगेंस्ट नहीं हो सकता, सैलरी के अगेंस्ट नहीं हो सकता। और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का भी देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट, अनलिमिटेड। परफेक्ट, आई गेस सब कुछ तो हो गया है। हाँ, और एक चीज, अगर मुझे आगे कुछ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो मुझे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने पड़ते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) आई हैव टू फाइल टू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस। बट अगर मैंने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया तो भी मैं दो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और दूसरा आता है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का लॉस। बाकी सब कुछ मैं, ये दो मैं तो भी कर सकता हूं, बाकी कुछ भी मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता अगर मैंने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया तो, 139(1) के हिसाब से। चलो, अपना ये हो गया है। अभी सिर्फ एक चीज था कि अनएक्सप्लेन्ड मनी जो होता है, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट इन्वेस्टमेंट पूरा दिखाया ही नहीं, देन इन दैट केस इधर एक रेट लगता है 60% प्लस 25% ऑफ कंपल्सरी सरचार्ज प्लस 4% ऑफ सेस। सो इन दिस केस टोटल रेट आता है 78%। एकदम परफेक्ट।